लियामन से फिर रिकॉर्डिंग दिया है, मुकेश कुमार रिकॉर्डिंग दिया है। चलिए ज्वाइन कर दिए सब लोग। चलिए गौर कीजिए, अब जो E2 जो वेरिएबल है बेटा, इस मेमोरी को ना पॉइंट करके लाइन नंबर 50 से किस मेमोरी को पॉइंट करने लगा, इस मेमोरी को। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कैरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कैरेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ऑनली बच्चे? लाइन नंबर 50 से लाइन नंबर 50 में आपने न्यू ऑपरेटर चलाया, अब 50 से कैरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो सर आपका ए वाली मेमोरी हो गई। अब कैरेंट वैल्यू क्या होगी, तो सर जिसकी आप रिकॉर्ड डालोगे वो रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए कि आपने इसके जगह पर रिकॉर्ड डाल दिया, आईडी में डाल दिया, 808 डाल दिया, नेम में डाल दिया योगेश डाल दिया, ठीक है। सैलरी में डाल दिया 12,000, ठीक है। तो अभी यहां से इसकी रिकॉर्ड क्या हो गई, आपका ये हो गई, ठीक है, इसकी रिकॉर्ड ये हो गई। अब बेटा यहां के बाद अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, जो मेमोरी लोकेट अलग अलग होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस आईडी तीनों कॉमन वर्ड है। इंस्टेंस का मतलब सर डेटा मेंबर के सेंस में बात करते हैं सर, टू प्रोवाइड द स्पेस ऑफ डेटा मेंबर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब एक जनरल टर्म में बात करें, रेफरेंस आईडी मतलब पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस। इससे क्या बोलते हैं सर, E1 E2 E3 E4 को क्या बोल रहे हो, E3 को क्या बोल रहे हो, मतलब रेफरेंस वेरिएबल 3 है, ऑब्जेक्ट कितना बना इसमें, यहाँ प्रोग्राम में 4, गौर तो कीजिए 4 ऑब्जेक्ट बना। अब यहाँ पे आपको E1 E2 E3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, आप लोग इसे इस वर्ड को या इस वर्ड को हम यहाँ पे इसको लिंक कर रहे हैं, इस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रेफरेंस वेरिएबल। इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल इसे बोलते क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। E1 E2 E3 को क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल। ये रही कहानी उप्स का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे चेंज किए तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ा। अब इसी ऑब्जेक्ट को क्या कह दिया, कैरेंट ऑब्जेक्ट। अब कैरेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बदल दिया। सर वो मेमोरी जो E2 के लिए डिफाइन किया गया था, अभी जो आपने नया ऑब्जेक्ट जो बनाया, तो पहले वाला जो मेमोरी हो तो ऐसे ही रह जाएगा ना, एज इट इज। वो आपका बन गया वही गार्बेज कलेक्टर के लेके चला जाएगा, वो आपका अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बन गया। उस डिस्ट्रॉय होगा सर, वो डिस्ट्रॉय होता नहीं है जावा में, तो क्या जावा में तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, है तो है जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना ही होना है। अब यहाँ पे एड्रेस में इसका रिकॉर्ड वो लाइन नंबर 48 के बाद आपको गार्बेज कलेक्टर के लेके चला जाएगा, 50 के बाद वो कलेक्टर के चला जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे E2 का ऑब्जेक्ट, E2 का डिफॉल्ट, अब E2 का इसके वैल्यू, तो देखो यहाँ पे अगर सेम मेमोरी का होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सेम मेमोरी का लोकेट करेगा, तो हम ऑब्जेक्ट बनने के बाद E2.show कॉल कर लिए, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कि मेमोरी लोकेशन न्यू आया, और न्यू आया तो डेटा मेंबर की वैल्यू डिफॉल्ट। बस इतनी समझ लो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना सर डेटा मेंबर की मेमोरी लोकेशन न्यू हुआ और उसके डेटा मेंबर की वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो गया, ठीक है, डिफॉल्ट सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद न्यू रिकॉर्ड आएगी, ये उसकी कॉन्सेप्ट है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर, तो एक ऑब्जेक्ट जो बनाने से अच्छा है कि हम उसी को अपडेट क्यों ना कर दे। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है तो उसी पे रिकॉर्ड अपडेट होगा, तो जब उसी पे रिकॉर्ड अपडेट करना होगा तो अपडेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना बेटा, नहीं वो तो ठीक है सर, नहीं डाले। देखो अपडेट का कॉन्सेप्ट ये रहा, अपडेट तो किए सर, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि न्यू ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने से अच्छा है तो हम अपडेट ही कर देंगे ना, वो घुमा फिरा के वही बात हो गया। हाँ घुमा फिरा के तो वही बात, यस सर, घुमा फिरा के वही बात हो गया सर। पेट खाना ही है, कुछ भी खा लो पेट भर जाएगी, बस हो जाएगा। नहीं सर वो ऐसा सुनने में टेस्ट तो आया बदलो भाई। अरे भाई अपडेट जब किया तो अपडेट का मतलब समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट पड़ा, दूसरे पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब बात आई कि सर मान लीजिए कि आप E1 E2 ऑब्जेक्ट में
एक नया रेफरेंस आईडी डालते हैं, न्यू ऑपरेटर फिर से चला कर डालते हैं, E3 में न्यू ऑपरेटर फिर से अगेन डालते हैं लाइन नंबर 100 के बाद, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोग्राम में? तो सर जैसे न्यू ऑपरेटर चला डालेंगे तो आपका एक नया मेमोरी का एलोकेशन हो गया, नया मेमोरी का बेटा एलोकेशन आपका हो गया। इसका मतलब कि उसकी वैल्यू आपका बदल गया। अब अगर आप रेफरेंस आईडी को सेव करके रखे हैं कहीं पे, E2 को रेफरेंस आईडी को पहले वाली को सेव करके रखे हुए हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। E2 में T1 वेरिएबल में, टेम्पररी वेरिएबल में सेव करके रखे हैं, कर सकते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं किया है तो डेटा गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके लेकर चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली इफेक्ट पड़ा तो वही ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ा, अपडेट हुआ, लेकिन हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपडेट नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका यूजेबल नहीं है, ऑब्जेक्ट यूजेबल नहीं है, तो हम उसी रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर लिए, वो आपका वो उसी रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर लिए, उसी रेफरेंस वेरिएबल में नया वैल्यू रेफरेंस आईडी डाल दिया। उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर हम लाइन नंबर 50 से चाहे तो लाइन नंबर 50 से चाहे तो पहले बेटा देख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लाइन नंबर 50 से पहले सब चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे अगर उसके रेफरेंस आईडी को अगर कहीं संभाल कर रख ले तो उसको बाद में देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर डाल दिया तो इसका मतलब कि मेमोरी एलोकेशन मेरा अलग हो गया, और अलग हो गया तो इसका मतलब कि उसका इफेक्टेड अलग पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपडेट करोगे, इसका मतलब कि पहले रिकॉर्ड को यहीं पे नल उसकी अजीत होगा, ये 15,000 सैलरी से अपडेट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा वो न्यू रिकॉर्ड के साथ जाएगा, तो उस क्या हो गया, करंट ऑब्जेक्ट कहला रहा है। रेफरेंस वेरिएबल रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, हमको ये समझाना था। वो रेफरेंस वेरिएबल किसको रेफर करते हैं, हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। करंट ऑब्जेक्ट क्या है कि आप चेक करो कि कौन सा भी करेंटली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है, करेंटली कौन सा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है। इस वर्ड को समझाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे समझ में आपको आएगा, बताइए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कंफ्यूजन होना जरूरी है, क्वेश्चन भी आना आपका जरूरी है, क्वेश्चन आपका लॉजिकल था। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पे E1 ऑब्जेक्ट बनाया तो E1 को रेफर होकर रही थी, E1 पे वैल्यू इफेक्ट पड़ा तो ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। E2 ऑब्जेक्ट बनाया, E2 करंट ऑब्जेक्ट अभी चल रहा है, अभी E2 का रेफरेंस आईडी मतलब इस मेमोरी को रेफर कर रहा है, E3 आपका इस मेमोरी को रेफर कर रहा है। अब E2 अगेन इस मेमोरी को रेफर करने लगा, इस मेमोरी को रेफर करने लगा, यानी इस मेमोरी को रेफर करने लगा E2 रेफरेंस वेरिएबल। क्लियर हो गया? अब ये कहानी रही उसका। हाँ जी, किसको जो छोड़ के चला गया, दोबारा डेटा देखना हो तो डेटा अगर देखना हो तो उस रिकॉर्ड के पहले कहीं अगर डेटा को बचा कर आप रखे हुए, अभी हम डेटा कहाँ बचा कर रखा है, कौन सा डेटा लॉस हो जाएगी ना, उसकी मेमोरी लॉस, डेटा लॉस मतलब लाइन नंबर यहां से देखिए बेटा, इसके ऊपर तो आपका विकास के ऊपर तो आपका अभिषेक मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आपको डेटा प्रॉपर्ली मिलेगा। जब कॉल करोगे E1.show कॉल करोगे तो अभिषेक का रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन अब तो इसका रिकॉर्ड कोई किसी वे में तो नहीं मिलेगा ना बेटा। यहाँ पे जब आपका विकास का रिकॉर्ड डाल दिए तो विकास का रिकॉर्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो अब तो उसका डेटा सेव बचा नहीं, डेटा तो आपका उसी मेमोरी पे चेंजेज हो गया, उसी मेमोरी पे अपडेट हो गया, तो यहाँ पे उसी मेमोरी पे अपडेट हुआ। लेकिन यहाँ पे इस केस में बात करें बेटा तो क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका सर मेमोरी का एलोकेशन न्यू हो गया, मेमोरी का एलोकेशन न्यू हुआ, तो पूरे के पूरे मेमोरी आपका लॉस है। लाइन नंबर कहां से, लाइन नंबर 49 से। शुभम समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? लाइन नंबर 49 के ऊपर डेटा मिल रही है, गौर कीजिए, लाइन नंबर 49 से ऊपर तो डेटा मिलेगी, लेकिन 49 के बाद अगर देखना चाहे तो सर मेमोरी रजिस्टर नहीं करता है, मेमोरी रजिस्टर नहीं करता तो कहां से मिलेगा मेमोरी में, वो तो मेमोरी को अनरेफरेंस मेमोरी हो गया, मेमोरी रेफरेंस आईडी बदल गया। हाँ, उस रेफरेंस वेरिएबल का मान लीजिए कि E2 रेफरेंस वेरिएबल को किसी टी वेरिएबल में संभाल कर रख लेते, पहले टी वेरिएबल में संभाल कर रख लेते, तो फिर मेरा काम हो जाता, तब तो मेरा काम हो जाता। उनके रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले वेरिएबल को संभाल कर भी रख लोगे, अभिषेक वाले रिकॉर्ड में अगर रेफरेंस आईडी को संभाल कर भी रखोगे तो भी आपका रिकॉर्ड अभिषेक का नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में अभिषेक का रिकॉर्ड मिलेगा, अजीत का रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये हो गई आपकी उसकी बेनिफिट कि अपडेट करेंगे तो वहीं पे पर्टिकुलरली मेमोरी पे अपडेट होगा, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट नया बना दिए इसका मतलब कि न्यू मेमोरी का लोकेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
गार्बेज कलेक्टर आपका कलेक्ट करके ले जाएगा, गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट करके ले जाएगा उसको, अनरेफरेंस हो गया ना बेटा। अब जो देखिए यहाँ पे जो कि गौर कीजिए, जो पॉइंटर जो यहाँ पे सिग्नल दिखाया था, पॉइंट दिखाया था कि देखिए E2 को पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब कि लाइन नंबर 50 के बाद से, लाइन नंबर 50 के बाद आफ्टर 50 के बाद से किसको पॉइंट करने लगा बताइए? हाँ जी, 50 से किसको पॉइंट करने लगा? सर E2 आपका इस मेमोरी को पॉइंट करने लगा, इस रिकॉर्ड को पॉइंट करने लगा। अब बताइए रिकॉर्ड मिलेगा उसको किसी भी केस में, जब तक उसको स्टोर करके संभाल के नहीं रखिएगा तब तक। चलिए, तो यानी ये हो गई आपका किसके कॉन्सेप्ट? नॉन स्टैटिक पे कॉन्सेप्ट, नॉन स्टैटिक पे कॉन्सेप्ट हो गए। कैरेंट आपका क्या क्या डिस्कस किया? ऑब्जेक्ट बनाया, इस पे डिस्कस किया नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में क्यों लिखवाएंगे अभी बता देंगे। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बनाएंगे क्यों, कब बनाएंगे सर? सर नॉन स्टैटिक डेटा में ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी जो हम हर एक ऑब्जेक्ट पे वैल्यू को अपडेट करें तो हमें जिस पे चेंज करें उसी पे रिफ्लेक्ट पड़े, दूसरे पे रिफ्लेक्ट ना पड़े, दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई रिफ्लेक्शन ना हो, तो हम बना लेंगे आपका नॉन स्टैटिक। ऑब्जेक्ट का ऐसा बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का ऐसा बिहेवियर जो हमारे हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फंक्शनलिटी हो, तब हम क्या बनाएंगे? नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। बिहेवियर बोले तो मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब उस रेफरेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? वो रेफरेंस वेरिएबल को आपको बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल में क्या स्टोर होती है? रेफरेंस आईडी, रेफर टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अभी थ्योरी लिखवाते हैं, पहले लिख लेते हैं, नोट कीजिए बेटा। प्रोग्राम अगेन फिर से रिपीट कीजिए और पूरे प्रोजेक्ट में आप अगेन इसको नोट कीजिए। 10 लाइन का कोड है, ज्यादा नहीं, 10 लाइन का कोड है, मुश्किल से पर 10 मिनट में लिखिए। हाँ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लीजिए चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो हमने बस बताया। लिखो भाई, उप्स की कॉन्सेप्ट चल रही है, जितने पेन चलेगी उतने काम है। शेयर पे मत जाइए, आप शेयर की भरोसा मत रखिए, हम पहले बता रहे हैं। वो आपका लूप प्रोग्राम नहीं पढ़ा रहे, तब मैंने पहले बोला था क्या था, सी प्रोग्रामिंग थी, तो वो आप लिखना भी चाहते थे तो हमको पसंद नहीं पड़ता था। अब आप लिखना नहीं चाहते तो हमको नहीं पसंद पड़ता है वो भी। तो वो आप, वो बात थी कि आप लूप का प्रोग्राम था, हम क्या टाइम वेस्ट करवाए आपके साथ, वो हम फटाफट बना के दिखाते थे, आपके कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर, हम आगे बढ़ते थे। अब यहाँ पे सब कॉन्सेप्चुअल चलेगी बेटा, और कॉन्सेप्चुअल में हर एक चीज आपको पेन साथ साथ चलना चाहिए। आप लोग को शेयर करना, शेयर तो करेंगे ही, वो आप लोग को मना करेंगे कि नहीं लिखना है मत लिखो, तो जब तक उप्स चलेगी तब तक आपको लिखना पड़ेगा, भले टाइम ज्यादा लगे लेकिन घबराओ नहीं। अरे यही होगा ना, 15 दिन ज्यादा लगेगा समय लिखने में कितना लगता है? 2 से 3 मिनट 4 मिनट लगती है प्रोग्राम लिखने में, 15 दिन समय ज्यादा लगेगा, और क्या होगा। बरीड मत होइए, बस इसको नोट कीजिए बेटा। ओनली बच्चे, शुभम समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? शुभम से, शुभम कुमार। नो सर, नो सर, समझ में आ गया सर। एक क्वेश्चन और था। हेलो हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा, ये ऑब्जेक्ट बनाना ये कॉस्टली क्यों होता है प्रोडक्ट? मतलब सुनने में ऐसा कि ऑब्जेक्ट बनाना ये कॉस्टली होता है। अभी नहीं, अभी मत बोलो ये सब, अभी सब वर्ड हम कुछ कुछ देखिए होता है, ऐसे टॉपिक बता रहे हो ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट 4 तरीके से बनते हैं। अभी एक तरीका नहीं समझ में आ रही है, सारे बच्चे फ्रेशर्स हैं, आप थोड़ा एक्सपीरियंस के टच में हो, एक्सपीरियंस लेवल पे मान लो कि क्वेश्चन कर रहे हो कि कॉस्टली, कपलिंग, डिकपलिंग, कोहेंशन, अभी सबका नाम लेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे बात को ना? तो अभी ये सब की डिस्कशन नहीं करेंगे हम, पहले बनाना तो सीखिए बेटा, अभी तो ऑब्जेक्ट बनाना सिखा रहे हैं, और कॉस्टली की तो दूर की बात है। यस, वो बताएंगे आपको, काहे बदल बता रहे हैं, वो तो हरा रहे हैं, वो आपको टॉपिक आ जाएंगे। 2 मिनट में लिखिए, कोड लिखिए, स्क्रॉल डाउन करूं, क्विकली नोट कीजिए और डायग्राम बनाइए, बस हो गया। यहां तक हो चुका है ना, लाइन नंबर 15 तक कोड लिखिए बच्चे, ऑनलाइन बच्चे सभी को बोल रहा हूँ, एक बैच में ये हालत हुई है, उप्स में स्टार्टिंग से बोलते गए कोड लिखो कोड लिखो, ज्यादातर बच्चे उसमें ऑनलाइन, मुश्किल से 20 से 25 स्टूडेंट हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन, और 5 से 6 बच्चे रहते थे ऑफलाइन में। ऑफलाइन वाले बच्चे ठीक ठाक रहे, ऑनलाइन बच्चे वाले स्क्रीनशॉट पे भरोसा रहे। एक दिन 1-2 बच्चे का एनी डेस्क से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, क्या बोलता है, हम लोग प्रोग्राम दिखाओ कहाँ लिखे हो, बोलता है वो भी एडवांस जावा में, सीधा कोर जावा में, तो हम एनी डेस्क पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करेंगे, बता रहे सर 2 मिनट में डाउनलोड कर देते हैं।
अब बताइए 2 मिनट में वो डाउनलोड करेंगे मेरे लिखे हुए प्रोग्राम को, जबकि हमने क्लास में बोला एडवांस के प्रोग्राम में लिखिए। हालत ऐसी है उनकी कि उनकी अब सर्वलेट टॉपिक चल रही है। अभी इसके पहले वाली बैच की कहानी, 2 बैच मर्ज है उसमें 40 से एबव बच्चे हैं, 2 बैच मर्ज है, 40-50 के एबव बच्चे हैं दोनों बैच मिला। लेकिन वो ऐसी हालत उसमें, उसके पहले 230 वाले बैच की हालत ऐसी है। उस जो पहले से राइट टाइम पे जो बैच थी 4:30 4 o'clock थी उनकी, ठीक है, वो सारे बच्चे एकदम पंक्चुअल थे। मैंने बार बार फोर्स करता हूँ लिखिए लिखिए उप्स की। अरे जिस टीचर की बात मानो ना, टीचर अपने आप को कहेगा कि मत लिखो, आप इसे एक कोड को टाइप करो, सिस्टम पे हो, डायरी मेंटेन करो, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, डायग्राम केवल देख लोगे ना एक बार, नॉन स्टैटिक स्टैटिक इंटरव्यू के टाइम में याद हो जाएगा। नॉन स्टैटिक स्टैटिक आपका इंटरव्यू के टाइम में आपको याद हो जाएगा। अभी कंपनी अच्छी खासी आ रही है, आपको उप्स भी इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, हो रही है। हमारे 3-4 बच्चे को भी हुआ है हाल फिलहाल में। देखिए ना इंटरव्यू देने में क्या जाता है भाई। अब जोड़ेगा नहीं भाई, बोला कोर्स कर रहे हैं। अब नाम हो गया फुल स्टैक। अब देखिए नाम हो गया फुल स्टैक। देखिए वो प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग के टाइम में क्या था कि HTML हम लोग जावा करते थे, तो इतना HTML जावा और डेटाबेस पे फोकस नहीं करते थे। तो क्या होती थी कंपनी में, क्या हुआ बच्चे, कंपनी में हुआ कि मान लीजिए क्या हम जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, आज HTML का फ्रंट एंड मान लीजिए एब्सेंट है, या फ्रंट एंड वाला काम कहीं भी इंगेज है, और हमारे कोडिंग में एरर आ रही है फ्रंट एंड का, तो हम सीधे कोड को बाईपास कर दिए किसके पास, फ्रंट एंड वाले के पास। ठीक है, अब वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहा उतना कोड भी नहीं देख सकते हो भाई, एक टैग की एरर थी, टैग एरर सोल्व कर लेते, क्या दिक्कत थी। तो उसको भी आप नहीं देख सकते। अब ने उसको जावा दिमाग लगाया, कहा कि अब तो हम कहेंगे नहीं कि अब हम जावा डेवलपर हैं, हम कहेंगे फुल स्टैक डेवलपर है। उसने हायरिंग शुरू कर दिया फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब जावा डेवलपर पे हायर किया, पाइथन डेवलपर पे हायर किया, तो पाइथन में काम कराएगा भाई। लेकिन आप ये नहीं कभी कहिए कि हम HTML कोड को नहीं देखेंगे, ये हमें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके रिज्यूम पे लिखा हुआ है, आपको हायर किया उसी लिए। क्यों ऐसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ बस यही वर्ड से यही कारण थी आपका। पहले तो भाई यही थी, जावा डेवलपर अलग, डिजाइनर अलग, डेवलपर अलग, डेटाबेस अलग। अब यहाँ पे 2 पार्ट को बंद कर दिया, कहा कि आपको आना ही चाहिए। और भाई आना भी चाहिए, ठीक है। सर हम लोग भी इंटरव्यू दे सकते हैं? क्या बोल रहे हो दीपक? इंटरव्यू हम लोग भी दे सकते हैं? आने वाले समय में स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, 1 से 2 महीने में स्टार्ट कर सकते हो। सर हम दे सकते हैं सर, अभी सेकेंड ईयर ही है। हाँ सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में देके क्या करोगे, कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो दूसरे का बर्बाद क्यों करोगे। मान लो हो जाता है तो दूसरे के लिए तो Yes, sir. बर्बाद ही कर दिए ना तुम एक सीट को। हमको ये Yes, बताओ। सर, लेकिन थर्ड ईयर में जुलाई बाद चले जाएंगे, थर्ड ईयर में तो दे सकते हैं ना, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर से दे सकते हो। ओके। अब सेकेंड ईयर का बच्चे अभी देख करके क्या करेगा इंटरव्यू, मान लीजिए दीजिएगा तो बस एक्सपीरियंस गेट होगा। बाकी तो यही होगा कि आपको अगर सेलेक्ट हो भी जाती है तो अगले का सीट का नुकसान हो जाएगा। जो जिसको आपको सेलेक्ट हो गया तो अगले को तो छाटेगा ना वहां से, आपके जो थोड़ा बहुत भी कम करे होगा। अभी तैयारी भी कीजिए, जो फाइनल सर डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा है तो दे सकते हैं ना उस बेस पे। हाँ दीजिए ना, देने में क्या जाता है, एक्सपीरियंस में क्या दिक्कत है, एक्सपीरियंस लेने में। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए नोट कर लिए बेटा, हो गया नोट? क्या सर हो गया? हो गया, हो गया बच्चे सबका नोट कीजिए। नहीं सर, थोड़ा सा रहता है 2-3 लाइन, 2 मिनट रुक लो। अच्छा ठीक है नोट कीजिए बेटा। फ्रंट एंड क्लास कर रहे हैं ना, जिसको प्रोजेक्ट करना है। अभिषेक तुम लोग कर रहे हो ना फ्रंट एंड वाला? क्या है? प्रेम से बोल रहा है नहीं कर रहे।
तो 1 बजे वाले क्लास में तो क्यों नहीं ज्वाइन किए थे? उस समय स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में तो तुम लोग आए थे, उसके बाद ही तो ज्वाइन स्टार्ट। क्या जब फुल स्टैक नहीं है उसको बोल रहे हैं? फुल तो फुल स्टैक वाले तो करेंगे भाई, अब आपका है नहीं तो अब तक जिनकी फुल स्टैक है उनको बोल रहा हूँ। फुल स्टैक आपका भी है ना? आप कर रहे हो आप लोग क्लास पर? हाँ, क्लास कर रहे सर हो ना? फुल स्टैक मेरा भी है। करिए क्लास। तो ग्रुप में मैसेज डाल दिए होंगे ना आप लोग का। चलिए बच्चे उसको क्लास करते रहिए, देखते हैं प्रोजेक्ट का भी हम लोग आइडिया देना शुरू करेंगे। आप लोग से प्रोजेक्ट बनवाना है, प्रोजेक्ट मैं दूंगा नहीं, पहले मान लीजिए प्रोजेक्ट बनवाना है आपको। अब आज ही कल में चाहिए होगा तब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर 1 महीने बाद चाहिए होगा तो हम बस फ्रंट एंड पढ़ लो, जैसे अगर HTML CSS खत्म हो गया तो बोलो हमको, प्रोजेक्ट आप लोग से बनवाना हम शुरू करें। ओके बच्चे, नोट कर लिए? हो गया? और बच्चे सबसे नोट हो गया? डायग्राम बनाइए पहले यस बेटा, सर। डायग्राम बनाइए पहले। फॉर्म ज्यादा छोटा हो गया ना? सीधा 50 पड़ता है। 25% नहीं बढ़ता है, 50 बढ़ता है। चलिए बनाइए, स्क्रॉल करते हैं। सर स्क्रॉल करिए। कर रहा हूँ बेटा। ज्यादा कर दिया? इसमें है क्या?
सर स्क्रॉल करिएगा। नोट कर लिया, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो बच्चे। यस सर। मुश्किल से 7 या 10 मिनट लगा है समय, बस प्रोग्राम डायग्राम दोनों बन गया आपका। कोडिंग अभी उप्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग तक कोशिश कीजिए कि हम ना शेयर करें, मतलब यहीं पे एट ए टाइम लिख लें, उसकी फ्लो समझिए। घर में लिखोगे ना तो छापोगे, यहाँ पे लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे कोड सर समझाएं, वो दिमाग में सेट हो जाएगा, वो पार्ट सेट हो जाएगा जब कोड लिखोगे यहाँ पे। अली नहीं आया जी अभी तक? मुश्किल है मतलब? पेरूड का तो उसका क्लियर है लगता है, सब कुछ तो पेरूड क्लियर है, तो पैसा देके उसी छोड़ते चलता है। क्या नहीं समझ में आया? तो टाइम लगेगा। सी में तो ऐसे किया था, एक बैच में नहीं किया, दूसरे बैच में किया, तो टाइम लगेगा। इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगी जब एकदम से 12th लेवल, वो भी पास आउट, वो भी कॉम जनरल साइंस से भी नहीं है ना, आर्ट्स का स्टूडेंट, वो भी आर्ट्स का स्टूडेंट। साइंस से रहे तो थोड़ा सा दिमाग भी ग्रोथ होती है साइंस के बच्चे की, मेंटली समझने की कोशिश करता है। वो तो उतनी सोचते हैं जितना जरूरत है, उसके आगे सोचते नहीं है। चलिए बच्चे, नोट कर लिया, हो गया। अब इसके बाद नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हमने दिखाया। अरे चलिए नोट कर लिया ना। चलिए हेडिंग दीजिए तो। बाय डिफॉल्ट दोज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, हेडिंग दिया था बच्चे। बाय डिफॉल्ट दोज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, बाय डिफॉल्ट दोज डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आर इंस्टेंस, by default those data member and member function are instance without use a static keyword। लिखिए, देखिए देखिए ना, लिखा है मैंने, नोट पॉइंट करके लिखिए। by default those data member, those data member and member function are instance without use a static keyword, बिना स्टैटिक कीवर्ड का। ठीक है बच्चे, अब प्रोग्राम का इस डायग्राम का हेडिंग दीजिए, इतना पार्ट को लिखिए और इसके बाद लिखिए स्टैटिक लोडिंग। यहां से लेकर के जितना हम सिलेक्ट कर रहे हैं इतना पार्ट को लिखिएगा, लोडिंग का इतना पार्ट, स्टैटिक लोडिंग। हेडिंग दीजिए स्टैटिक लोडिंग, मतलब बाइट कोड तक हेडिंग दीजिए स्टैटिक लोडिंग। नहीं समझे? अरे लिखा है ना यहाँ पे, गौर करो, इम्प्लाइड डॉट क्लास फाइल लिखा हुआ है, इम्प्लाइड डॉट क्लास फाइल लिखा हुआ है, बाइट कोड लिखा हुआ है, स्टैटिक लोडिंग तक लिखा हुआ है। बस इतना डायग्राम का पार्ट में हेडिंग दे दो, आप लिखो तो। डायग्राम नहीं बनाना है, बस तो हेडिंग में देना है। डायग्राम तो बना चुके ना, डायग्राम में नहीं कर रहे हैं, अलग से थ्योरी में। थ्योरी स्टार्ट कीजिए बेटा, क्या छूट रही है क्या? तो थ्योरी में लिखिए आप लोग, वो डायग्राम नहीं बनाना है। मैं बोल रहा हूं कि इतना हेडिंग दीजिए। बाइट कोड आया, देखिए ना लिख रहा हूं, क्या कोड बरीट हो रहे हैं, देखिए बेटा, बाइट कोड इम्प्लाइड डॉट क्लास फाइल, ऐसे लिखना है।
इम्प्लाइड डॉट क्लास फाइल। इम्प्लाइड डॉट क्लास फाइल को क्या बोलते हैं? बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड। अब आप लोग का कॉपी है, डायग्राम के अनुसार लिखिएगा बाइट कोड। बाइट कोड लोड हुआ, बाइट कोड लोड हुआ, बाइट कोड आपका लोडिंग हुआ। ठीक है, बाइट कोड लोडिंग कैसा हो रहा है? तो बाइट कोड लोडिंग हम लिखवा बात कर रहे हैं, किसका डिस्कशन कर रहे हैं? स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक। स्टैटिक लोडिंग हमने कहा कि डायग्राम में बना लो, उसको थ्योरी के बिहेव पे बात कर दिया। क्या क्या स्टैटिक लोडिंग में गया सर? स्टैटिक लोडिंग में गया गेट डेटा फंक्शन, गेट डेटा मेथड, गेट डेटा, देखिएगा गौर कीजिएगा, गेट डेटा मेथड, स्टैटिक लोडिंग, गेट डेटा मेथड, शो मेथड और मेन मेथड। तीन मेथड को हेडिंग में डाल दिया। ठीक है, ठीक है, तीन मेथड को हेडिंग में डाला। इसके बाद क्या कहा? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, 2 पॉइंट। क्या कहा बेटा? क्लास का वो पोर्शन या क्लास का वो पार्ट, किसी बैच में टाइप किया, ऑल द फंक्शन गेट अ मेमोरी ओनली वन टाइम व्हेन क्लास इज लोडेड। जब क्लास लोड होगी, ठीक है, क्लास इज लोडेड, दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, दिस मेमोरी एरिया इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड मेथड एरिया। मेमोरी एलोकेशन कैसा हुआ? स्टैटिक हुआ, और उस एरिया को क्या बोल रहे हो बेटा? मेथड एरिया बोल रहे हो। उसी मेथड एरिया बोल रहे हो, उसी को मेथड एरिया बोल रहे हो, या उसी टर्म को मैंने टर्मिनोलॉजी को बदल के बताया, उसी टर्मिनोलॉजी को मैंने बदल के बोला। क्या कहा? टर्मिनोलॉजी बदल करके वर्ड को बदल दिया, केवल सेंस में गौर कीजिए, वर्ड का सेंस बदल दिया। क्या बदल दिया? द पोर्शन ऑफ ए क्लास एंड पार्ट ऑफ ए क्लास, क्लास का वो पोर्शन एंड पार्ट, क्लास का वो पार्ट, क्लास का बेटा वो पार्ट, पार्ट ऑफ ए क्लास विच गेटिंग अ मेमोरी, कब? क्लास के लोडिंग टाइम में, पूरे लाइफ साइकिल में, विच गेटिंग अ मेमोरी एट क्लास लोडिंग टाइम। स्पेलिंग देख लीजिएगा, टाइप पे क्या हुआ है, लोडिंग अ मेमोरी एट क्लास लोडिंग टाइम, विल गेट अ मेमोरी ओनली वंस इन द लाइफ साइकिल ऑफ क्लास। पूरे लाइफ साइकिल में कितना बार मेमोरी मिलेगा बेटा? एक बार। प्रोग्राम बार बार वहीं से कॉल हो रही है, उसी मेमोरी से कॉल हो रही है, पूरे लाइफ साइकिल में एक बार मेमोरी मिलेगा। इस टाइप को मेमोरी को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस मेमोरी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मोबाइल रख के कौन गया है जी? तुम्हारा है? नोट कीजिए बच्चे, थोड़ा क्विकली नोट कीजिए, थ्योरी एटलीस्ट कंप्लीट करा दे। जो कॉन्सेप्ट कराया है, जो बताया कॉन्सेप्ट, उसके अनुसार थ्योरी को लिखवा रहे हैं। आ रही समझ में ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, चलिए बेटा, ठीक है। आप लोग क्लासेस कंटिन्यू रहिए, जो लेफ्ट कर रहे हो ना वो पुराने बच्चे हैं, उन लोगों का क्लासेस सब थ्योरी मेंटेन है। साथ साथ उनके देखा इसके आप लोग भी मत कीजिए, कर रहे हैं भी, कुछ बच्चे नहीं है, दिख रहा है हमें। शुभम कुमार पुराने हैं, तन्या पुराने हैं, सीता पुराने हैं, सब पढ़े हुए हैं। एक बार उनकी क्लासेस मिस कर गई है तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग से बैकअप ले लो। होता क्या है ना कि कुछ बच्चे लेफ्ट करते तो अगला देखा इसके वो भी स्क्रीनशॉट कर लेकर के, चाहे जैसे भी हो। अब तो हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, थ्योरी तो शेयर कर ही देंगे। नोट कर लिए बेटा? हो गया? नोट कर लिए? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहती है आपका, रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल को स्पेस, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब सर रेफर करना, रेफर करना मतलब आप किसी को रेफरेंस अपना देते हैं कंपनी में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करते हैं, दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को एक तरह से हेल्प भी करते हैं, एक रेफरेंस हो गई। तो रेफरेंस वर्ड इंप्लीमेंट्स हियर एंड देयर डूइंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर, मतलब सर दूसरे को हेल्प करना, दैट मींस रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वर्ड, रेफरेंस वेरिएबल रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास के क्या रेफर कर रही है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है। इट इज होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, करंट रेफरेंस आईडी को होल्ड करके आपको रखती है। दिखाया, समझाया कि करंट रेफरेंस आईडी क्या होगी। ईच रेफरेंस वेरिएबल टेक 4 बाइट मेमोरी मिनिमम, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कम से कम एटलीस्ट 4 बाइट उसको मेमोरी तो मिलेगा ही मिलेगा, बट डिपेंड करेगा डेटा मेंबर ऑफ क्लास। अब क्लास में डेटा मेंबर आपका इंटीजर है तो 4 बाइट तो वही लेता है, ठीक है, डेटा मेंबर स्ट्रिंग है 4 बाइट वो भी लेगा, प्लॉट है तो 8 बाइट 4 बाइट वो भी लेगा, बट डिपेंड करेगा डेटा मेंबर का क्लास। अब रेफरेंस वेरिएबल अगर यहाँ पे प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में कहाँ पे स्पेस मिला, सर प्रोग्राम में जो स्पेस मिला रेफरेंस वेरिएबल को, वो स्पेस मिला स्टैक में। क्यों मिला स्टैक में, क्योंकि इट इज डिक्लेयर इन मेन फंक्शन ऑफ लोकल वेरिएबल। मेन फंक्शन का क्या है आपका, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। चलिए बच्चे 4 लाइन का थ्योरी है, उसको नोट कर लीजिए, जो बोला है वही थ्योरी है, कोई अलग से नहीं है। नोट कर लीजिए, लिखने में सुविधा होगा, नोट कर लीजिए। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वर्ड इंप्लीमेंट वेयर एंड देयर some where and they are doing something with the help of another. Reference variable keep the reference id of, बोले तो address of current object. Reference id take each reference id, sorry यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बोला था मैंने, each reference id take 4 byte memory depend on the data member of class. Say reference variable stored in a stack memory area because it is declare main method of local variable e1 e2 e3, ठीक है। E3 और बच्चे क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी शुभम कुमार यस सर। क्लियर है। हाँ यस सर। देखिएगा मीटिंग एंड होगा बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रही है। प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखवा रहे हैं, एक प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि पूरे उप की कहानी यही है। कोई भी उप में प्रोग्राम बनेगा इंटरनल कॉन्सेप्ट यही चलेगा, इंटरनल कॉन्सेप्ट। अब कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे तो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे ना वहाँ, अब इसकी